अब आपके सामने लघु त्रिप्रकार के प्रश्न लिखे हैं, इनको सरल करेंगे और आंसर मैच करेंगे। देखिए अब इसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। इसमें देखिए बोला कि एक शंकु 216 सेंटीमीटर ऊंचा है। शंकु की ऊंचाई दी है, शंकु की ऊंचाई को आप लिखते हैं h से 216 सेंटीमीटर। इसके बाद कहा गया है इसके आधार की त्रिज्या। देखिए इस शंकु की त्रिज्या दी गई है जो कि है कितनी, 16 सेंटीमीटर। आपसे कहा गया है कि इसे पिघलाकर, शंकु को पिघला दिया गया, ऐसा कुछ शंकु था जिसको पिघला दिया गया और पिघला के क्या बनाया गया, एक गोला बना दिया गया। ठीक है, देखिए अब शंकु और गोले के सूत्र आपको मालूम होने चाहिए। जब एक आकृति को पिघला के दूसरी आकृति बनाई जाती है तो उनके आयतन नहीं बदलते, आयतन समान रहता है, ये ध्यान रखें। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि हम शंकु का आयतन पहले पता करेंगे, शंकु का आयतन हम पता कर लेंगे और वो आयतन बराबर हो जाएगा गोले के आयतन के, है ना, क्योंकि ये रूल है कि जब एक आकृति पिघला के दूसरी बनाई जाती है तो उसका आयतन नहीं बदलता। शंकु का आयतन का सूत्र रखेंगे 1/3 गुणे पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर यहाँ पर त्रिज्या है, एच ऊंचाई है, ध्यान रखें। पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा। देखिए अब आपका इधर बचा आर स्क्वायर। अब अच्छा इसकी त्रिज्या गोले की, चलिए हम दूसरा मान लेते हैं, दोनों त्रिज्या अलग अलग है, तो गोले की त्रिज्या हम मान लेते हैं कैपिटल आर और इसकी त्रिज्या ये जो है स्मॉल आर मान लेते हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से आर स्क्वायर एच है बराबर यहाँ पर 4 और आर का क्यूब। अब यहाँ मान रखिए आपको ये त्रिज्या और ऊंचाई दी ही थी, यहाँ पर आप 16 रखेंगे, 16 का वर्ग, और ऊंचाई आपकी 216 थी शंकु की, वो रख दीजिए इधर 4 गुणे, और ये आर क्यूब, आपको यही गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब देखिए ये 16 गुणे 16, 16 का वर्ग आप सभी जानते हैं कितना होता है, चलिए 16 गुणे 16 ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 216, और ये 4 गुणे में है तो ये 4 इधर बटे में आ जाएगा, इधर बचेगा आर क्यूब। देखिए 4 से आप इसको काट सकते हैं, किसी को भी 4 से इसको काटेंगे, 4 चौके 16, अब देखिए कट गया तो 16 चौके 64 हो जाएगा, ये 64 और ये 216, और इधर आर क्यूब। क्यूब जब भी हटता है तो आप सभी जानते हैं कि क्यूब जब भी हटता है तो उधर क्यूब रूट हो जाता है भाई, घात 3 हटेगा तो घनमूल आ जाएगा इस पर। घनमूल किस पे आएगा, 64 और 216 पर। 64 का घनमूल 4 होता है, 4 चौके 16 चौके 64, 216 का 6 होता है, गुणा करिए 6 चौक 24, 24 सेंटीमीटर इस प्रश्न की त्रिज्या उत्तर हो गया। ठीक है, गोले की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर। तो चलिए ये प्रश्न लग गया है, आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा आप में जरूर अलग क्वेश्चन दे दिया गया है क्योंकि गोला और शंकु तक नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अब एक आध क्वेश्चन वो चेंज कर रहे हैं। देखिए ये सब बातें अभी मैं एक वीडियो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसको करा लें फिर बताते हैं। प्रशिक्षुओं द्वारा संस्थान आने हेतु अपनाए गए साधन, कुछ प्रशिक्षुओं द्वारा साधन है स्कूटर, ऑटो, पैदल और पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ अब बहुत आसान चीज होती है, पिक्टोग्राफ तो सबसे सरल चीज होती है। देखिए बस क्या होता है कि पिक्टोग्राफ पर हम काम नहीं किए होते हैं बस। अब जैसे हम यहाँ पर बात कर लें, अगर हम इस तरीके से इसको डिवाइड कर लें चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें इसमें दी गई हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक चीज़ है आपका, चलिए इधर लिख लेते हैं ऐसे, है ना। देखिए यहाँ पर जो जो दिया गया होगा, जैसे स्कूटर है तो हम यहाँ पर स्कूटर लिख लेंगे, चलिए एक नीचे से लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं स्कूटर लिख लेंगे, और ये ऑटो है ऑटो लिख लेंगे, जो भी साधन है, और ये पैदल वाले चलने वाले तो पैदल हो गया, और क्या है मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल लिख लेंगे, और आपका एक लास्ट और है जो कि है अन्य साधनों से, कोई ट्रेन से जा रहा होगा, कोई किसी से जा रहा होगा, वो अलग बात। तो ये आपने लिखा और तुरंत आपको ये संख्याएं मालूम है, तो देखिए अब संख्याएं भी हमें मालूम ही है कि संख्याएं कितनी है भाई, इसकी 8 है स्कूटर की, इसकी 9 है, ये 18 है, ये 10 है और ये 15 है। अब पिक्टो मतलब कोई भी चित्र आप अपनी मर्जी से ले लीजिए, गोला ले लीजिए, त्रिभुज ले लीजिए, चाहे जिससे आप इनको बस इन्हीं संख्याओं को दर्शा दीजिए बस। जैसे 1 बराबर 1 गोला ले लिया तो यहाँ 8 गोले बना दीजिए, यहाँ 9 गोले बना दीजिए, यहाँ 10 बना दीजिए, यहाँ 18 बना दीजिए, बस जितने भी हैं उतने, बस ये आंसर हो गया, लग गया। इतना ही करना था इसमें, बस आपको मालूम होना चाहिए पिक्टोग्राफ मतलब चित्र के द्वारा बताना है। तो बस कोई भी चित्र मान लीजिए। अब मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, जैसे अब मान लीजिए 18 तक है तो 18 वृत्त बनाना थोड़ा सा दिक्कत है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक पैमाना सेट कर लेता हूँ कि भाई पैमाने में मैं एक जो वृत्त है, एक वृत्त बराबर 2 साधन को मान लेता हूँ। यहाँ पर ये सब साधन है ना, अगर हम एक वृत्त बनाएंगे तो इसका मतलब हम 2 साधनों को दर्शा रहे हैं। जैसे 8 को दर्शाना था तो हम 1 2 3 4 बना देंगे, 4 वृत्त, तो इससे क्या होगा, ये आपका 8 हो गया। और मैं बना लेता हूँ एक वृत्त बराबर 2 साधन, और ये बना देता हूँ आधा वृत्त, एक हम आधा वृत्त भी बना लेंगे। एक वृत्त 2 साधन के तो आधा वृत्त बराबर हम कर देते हैं, चलो 1 साधन।
आधा मतलब हमको एक अगर साधन कभी दर्शाना होगा, कोई एक, जैसे एक ऑटो दर्शाना एक, तो हम उसमें अर्धवृत्त ऐसे बना देंगे। ठीक, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया, या हम कुछ भी कर सकते हैं, त्रिभुज मान लेते, कुछ भी कर लेते। तो अब हम देखिए 9 दर्शाना है, तो पहले तो 2 2 4 2 6 2 8, क्योंकि एक वृत्त बराबर 2 साधन, तो 8 तो ये हो गए। अब बस एक अर्धवृत्त बना दीजिए, ये आपका गिना जाएगा 9। इसी तरीके से देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 और 2 18, ये तो पूरे हो गए। यहाँ भी 2 4 6 8 10, ये भी पूरे हो गए पिक्टोग्राफ में। 15 है तो 2 4 6 8 10 12, 1 2 3 4 5 6 12 2 14 और एक ये अर्धवृत्त। बस आपका ये तैयार। इस तरीके से आपका हो गया। कुछ भी बना सकते थे, त्रिभुज ले ले, कुछ भी ले ले, कोई दिक्कत नहीं, पिक्टोग्राफ में यही किया जाता है। ठीक है, ये आपका पिक्टोग्राफ बनके तैयार हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अच्छे से इसको समझते हैं। देखिए आगे क्या है, बोला गया ये समीकरण तो मैंने अभी कल के मैराथन क्लास में सॉल्व कराया है। ऐसे समीकरण कई सॉल्व कराए हैं, तो ऐसा समीकरण आपका देखेंगे आप, बहुत ही आसान है। ये पैटर्न मैंने बिल्कुल सॉल्व कराया है। आप देखिए यहाँ से, जैसे यहाँ पर 2 लिखा है तो इसके बटे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करना। मैंने बताया था कि जब ऐसे लिखा हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये 4x + 1, तो 1 से गुणा होगा, तो 1 से गुणा होगा तो वही आएगा, और बराबर ये वाला 2 से गुणा हो रहा है, ये 8x - 4। तो बस अब ये तो यही रहेगा, 1 से कुछ भी गुणा होता है तो वही रहता है। ये आपका देखिए इससे होगा तो 2 8 16 x हो जाएगा, और माइनस का 2 चौके 8 हो जाएगा। अब x एक तरफ कर लेना, x वाले को उधर पहुंचा लीजिए, एक ये है ही, संख्या को एक तरफ कर लीजिए, तो ये इधर आएगी -8 + 8 हो जाएगा। इधर 16x था ही, वो 4x उधर माइनस हो जाएगा, 16x में से 4x जाएगा, 12x बचेगा, और इधर आपका 9, तो x बराबर आप देखेंगे 9/12 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आएगा बटे में 3 × 9 3 चौके 12, इसका मतलब 3/4 आ गया। अब ये तो उत्तर आ गया। अब इसकी जांच करनी थी तो इसी में मान रख दीजिए, जो था दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, उत्तर हो जाएगा। x का मान 3/4 याद रखिए। देखिए जांच कैसे करना था, जांच ये करना था, x बराबर आपका 3/4 आया है। देखिए जांच में क्या है, इधर 4x + 1 था और बटे में 8x - 4 था, बराबर 2 लाना। तो इधर आप मान रखिए 2 आ गया तो हो गया उत्तर सही। 4x मतलब 4 × x, x क्या है 3/4 + 1, यहाँ पे देखिए 8x मतलब 8 × x का मान 3/4 रखिए -4, बराबर देखते हैं क्या आता है। 4 से 4 यहाँ कटा, 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8 ये कटा। तो आप देखिए इसी को हम सरल करते चले जाते हैं, तो ये आपका कट गया था, तो 3 1 4 ऊपर बचा, और ये 2 3 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। इसको भी काटेंगे, 2 आ गया। देखिए LHS और RHS बराबर आ गए, इसका मतलब आपका उत्तर सही है, जांच हो गई। ये उत्तर की जांच हो गई। अब चलिए अगले पार्ट में बाकी देख लेते हैं। छोटे पार्ट इसलिए दे रहा हूं क्योंकि फिर बहुत लंबा वीडियो बनेगा, फिर उसमें बहुत टाइम जाएगा। जल्दी जल्दी मैच करिए, अगला पार्ट देखते हैं और इसको खत्म करते हैं।